अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला की शैतान मरदूस से, पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला की दज्जाली फितनों से, याजूस माजूस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पेट दलालों से, मुनाफिकों से पनाह चाहता हूँ। पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला की, और पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला की नौहरा शेख के फितनों से, नौहरा शेख की मक्कारी से। तो आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल AIMIM शहबाज अहमद ख़ान, फेसबुक पेज AIMIM शहबाज अहमद ख़ान और मेरे न्यूज़ चैनल भारत की तरक्की न्यूज़ से मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की चपरा CEO नौहरा शेख के दलालों को और नौहरा शेख के बयान पर और उनके हामियों को जवाब देने के लिए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मासूम 3 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को हकीकत बताने के लिए मैं अपना बयान जारी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की चपरा CEO नौहरा शेख के इस बयान की जो आज उन्होंने बेंगलोर में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग इनकी तायीद में मुहिम चला रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। और यकीनन आप तो दुआ करेंगी, और हमें भी इस बात का पता था कि आप इन लोगों को फंडिंग कर रही हैं। और उन्होंने कहा, नौहरा शेख ने, कि इन लोगों की मैं तायीद करती हूँ और इन लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ जो मेरी तायीद में मुहिम चला रहे हैं, कि औरतों को जलील कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स को गाली गलौज कर रहे हैं, चीम पीम तक के नाम कंप्लेनेंट्स के ऊपर फ़ोन करके उनको गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं। और यही नौहरा शेख 50,000 करोड़ रुपया अल्लाह रसूल उनका नाम लेकर, कुरान और हदीस इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड का नाम लेकर, झूठा कारोबार बताकर मुसलमानों से पैसा लेने वाली, गाली गलौज करने वालों के लिए दुआ का ऐलान करती है। मैं मजम्मत करता हूँ नौहरा शेख के इस बयान की। दूसरी तरफ मैं आपको बेंगलोर केस की अपडेट की तरफ ले जाता हूँ कि नौहरा शेख को असद भाई के 2 बेटियों का जो FIR था, उस FIR में 14 दिन की जेल कस्टडी ख़त्म होने के बाद भारती नगर पुलिस स्टेशन के लोगों ने हैदराबाद नामपल्ली कोर्ट से इनको PT वारंट के ज़रिए बेंगलोर ले जाया था। जो 14 दिन की उनकी मोहल्लत थी, वह मोहल्लत ख़त्म होने की बुनियाद पर नौहरा शेख को दोबारा हैदराबाद की वुमेन जेल को भेजने का कर्नाटका के कोर्ट ने फैसला किया। और इस बात के बाद संजय नगर पुलिस स्टेशन में बीबी खदीजा के FIR में पुलिस ने PT वारंट मांगा, तो जज साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया, इनको हैदराबाद से यहाँ लाया गया है, इसीलिए हम आपको नहीं दे सकते। जीवन भीमा नगर में भी एक FIR है, बेलारी में भी एक FIR है। और आज YouTube में हीरा के दलाल तरह तरह के बयान जारी कर रहे हैं कि आपा को क्लीन चिट मिल गई, आपा को बेल मिल गई। देखिए, पूना में भी इनको डिफ़ॉल्ट बेल हो गई, उसके बाद औरंगाबाद में भी इनको डिफ़ॉल्ट बेल मिली, चित्तूर में भी इनको डिफ़ॉल्ट बेल मिली। वो बेल कोई माने नहीं रखती, क्योंकि हैदराबाद हाई कोर्ट में इनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जब इन लोगों ने एक पिटीशन डाला कि तमाम केसेस को इर्जा किया जाए और नौहरा शेख को बेल दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करने से इनकार कर दिया। और ये बात एक मजाक बना रहे हैं लोग ये यूट्यूब चैनल में, इनके पेट दलाल। सिर्फ इनका मकसद यही है कि नए कंप्लेनेंट्स कंप्लेंट ना करें, इसीलिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि नौहरा शेख को क्लीन चिट दी गई। काहे की क्लीन चिट दी गई? एक चीटर जिसने लोगों के पैसे खा लिए और उनको पैसे देने से कासिर है, उसको क्लीन चिट देने का मामला सामने आ ही नहीं सकता। लिहाजा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये यूट्यूबर्स और कुछ लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आपको सहारा बना रहे हैं। बम्बई में 1000-1200 लोगों को ये बोलकर बुलाया गया उमरा में कि आइए भला फैसला होगा, चेक देंगे, लेकिन बुलाकर ये कहा गया कि मोहतरमा आज़ाद उम्मीदवार लड़ रही हैं जो 10 लोग को जमा नहीं कर सकती, हीरा के मासूम इन्वेस्टरों को जमा कर वो समझ रही हैं कि इनको 1000 वोट मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला 5000 वोट क्रॉस नहीं करेंगी मोहतरमा। इलेक्शन लड़ना क्या मजाक है? खैर लड़िए आप, उससे हमको कुछ करना नहीं है। इशू को डाइवर्ट करने के लिए मजलिस का नाम, इनका नाम, उनका नाम आप लोग लेते रहिए, हम ज़मीनी सतह की कार्रवाई करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, नौहरा शेख के बयान को आपने सुन लिया, किस तरह मक्कारी का ये औरत बयान दे रही है।
बयान देने के बाद भी इसके चेहरे पर शिकन नहीं है। अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में ये बाहर थी, लेकिन लोगों का पैसा देने से एतराज़ करती रही। उसके बाद आज उसका यह बयान काबिल मजम्मत है। दूसरी बात, इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड, आप लोगों को मैंने साबित कर दिया पहले कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 4 करोड़ के मामले में नोहेरा शेख की प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया गया, लिहाजा उससे इनका इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड भी ख़त्म हो गया, उसका दावा भी ख़त्म हो गया। और इनके कारोबार के मामले में इनकी टेक्सटाइल फैक्ट्री दुनिया में कहीं नहीं थी, इन्होंने हिंदुस्तान में कभी घाना से कोई सोना नहीं लाया, तो इनका कारोबार का मामला भी ख़त्म हो गया। ये पॉन्जी स्कीम है, यह बात को साबित कर दिया गया। दूसरी बात, 8 तारीख को हमने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक बिल डाला था हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के चीफ जस्टिस के पास, उसकी पेशी 8 तारीख को हियरिंग थी, लेकिन नंबर पर नहीं आने के कारण वो हियरिंग ना हो सकी। लेकिन इन्होंने जो केस डाला था जस्टिस शमीम अख्तर के इजलास पर, उस केस की सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद 16 तारीख को रखा गया। उसमें हमारे एडवोकेट तौसीफ बादशाह ने, जिसमें मैं भी एक रिस्पॉन्डेंट हूँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 50,000 करोड़ का स्कैम है, लिहाजा इसकी SFIO के ज़रिए तहकीक़ात नहीं हो सकती। और 2 मरतबा इससे पहले विनीत डांडा ने भी इस केस को जो है SFIO के ज़रिए तहकीक़ात के लिए केस को डाला था, लेकिन उसको एडमिशन स्टेज पर ही रिजेक्ट कर दिया गया। इसको भी रिजेक्ट करने के लिए हमारे वकील ने ज़ोर लगाया, लेकिन 16 तारीख को इसकी दोबारा पेशी रखी गई है। और जज साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर तौसीफ बादशाह अगर 50,000 करोड़ के स्कैम की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कितना इन्वेस्टमेंट है, कितने विड्रॉल फॉर्म है। लिहाजा तेलंगाना की पुलिस में भी इंशाअल्लाह 16 तारीख से पहले अपना जवाब दाखिल करेगी और मैं भी उसमें अपना जवाब दाखिल करूँगा। दूसरी बात, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो PIL है, उसमें हैदराबाद CCS पुलिस ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। मैं कुछ देर में आपको अपना जवाब जो CCS पुलिस ने दाखिल किया है, मुसद्दक़ा जवाब हल्फिया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस EOW CCS हैदराबाद DD डिपार्टमेंट ने अपना हल्फिया हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के इजलास में अपना साइन शुदा बयान जमा करवा दिया है, जिससे तमाम चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। और मैं इसके बाद उसकी स्कैन कॉपीज़ मेरे फेसबुक पेज AIMIM शहबाज अहमद ख़ान पर मैं डाउनलोड कर दूंगा। आप वो कापीज़ को देख ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर प्रिंट करा सकते हैं। और मैं तमाम कंप्लेनेंट से गुजारिश करता हूँ कि हैदराबाद CCS के हल्फिया बयान को अपने EOW ऑफिसर्स को अपने पुलिस स्टेशन में, और जो नया FIR कर रहे हैं वो लोग इसका प्रिंट आउट निकाल कर जो है मैं ग्रुपों में भी डाल दूंगा कल तक, उसको निकाल कर अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशनों को सबमिट करें। उसमें काफ़ी तफसील बताई गई है। और हीरा के दल्लालों सुन लो, पूना की बेल, औरंगाबाद की बेल, चित्तूर की बेल कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनकी बेल को रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन नहीं होने का फैसला किया है और नोहेरा शेख बाहर नहीं आएगी। और देखिए, इनका मकसद सिर्फ यही है कि नोहेरा शेख के जो प्रॉपर्टी जब्त की गई हैं 213 करोड़ की, 86 प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं CCS के एफिडेविट में, और 25 करोड़ रुपया, यानी कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि अगर 25 करोड़ रुपया और 200 करोड़ रुपया, यानी कि पूरे मिलाकर कंप्लेनेंट का जितना पैसा है हमारे पास उतना पैसा मौजूद है, लिहाजा नोहेरा शेख को बेल दी जाए। ये कोशिश में इनकी लीगल टीम लगी हुई है। और इसीलिए यूट्यूबर्स को पैसे देकर तरह तरह के वीडियोस बनाकर जो है नए कंप्लेनेंट्स को रोका जा रहा है, ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके अमाउंट से ज़्यादा कंप्लेंट हो जाएंगे तो नोहेरा शेख ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ सकती, नोहेरा शेख ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए ये लोग नए कंप्लेनेंट्स को रोक रहे हैं। और मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्वेस्टर भाइयों के आंखों में से पर्दा हटा दे, कानों में से ढक्कन हटा दे। आप लोग नोहेरा शेख की मदद कर कर अपने पैसे को दफन कर रहे हैं। अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे और ये कंप्लेनेंट्स का पैसा इनके पास है तो पैसा बराबर हो जाएगा, तो बाहर से इनका पैसा जो हिंदुस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया गया, वो पैसा हिंदुस्तान लाने में कोई मदद नहीं मिलेगी, ना पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। और लोगों का ये कहना कि भाई शहबाज भाई इनको रमज़ान से पहले आ जाने दो, रमज़ान में जो है आप फिर कंप्लेन कर सकते। क्या पुलिस आपके घर की नौकर है? क्या आप जब चाहे कंप्लेंट करेंगे, आप जब चाहे जो है केस वापस लेंगे? मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि इनका पैसा और इनका कंप्लेनेंट्स का जो पैसा है बराबर है, तो बाकी का 49,000 करोड़ रुपया जो हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया गया वो पैसा कहाँ है? फिर होटल लीला पैलेस में जो रोज़ के 4.5 लाख रुपए का बेंगलोर का रूम 6 महीने तक, जिसमें ये महाराजा रूम में रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल पे जाकर चेक के लिए लीला पैलेस का महाराजा रूम का रोज़ का रेंट क्या है? करिश्मा कपूर, अरबाज खान, सोहेल खान, खल्ली,
इन लोगों को लाने के लिए कितना पैसा खर्चा किया गया, ये सबको सामने लाने की ज़रूरत है। एक का पैसा एक को दे दिया गया और आप लोगों के पैसों से खिलवाड़ कर दिया गया। और आप लोगों को आज भी, आप ही लोग जो कंप्लेंट नहीं करे हैं, वो हिंदुस्तान से बाहर जो पैसा है, वो पैसे को आने की जो इम्कानात है उसको ख़त्म आप ही लोग कर रहे हैं। और एक दिन याद रखिए, जब ये मामला ख़त्म हो जाएगा, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और आप लोग अफसोस का इजहार करेंगे और खून के आंसू रोएंगे कि हमने उस वक्त शहबाज खान की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा, जिसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के खिलाफ मुहिम चलाई और जिसने इसको एक्सपोज किया। और आज हर चीज़ सही सही, मैं एक एक बात जो बोलता आया वो एक एक चीज़ सही सही साबित होती चली आ गई। और ये भी चीज़ एक दिन साबित होगी कि आपका पैसा डूब गया और वो पैसा पुलिस बाहर से नहीं लाई, क्योंकि जितने कंप्लेनेंट थे उतना पैसा इनके पास है, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। बहरहाल आपकी मर्जी, मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपकी आंखों पर लगे हुए पर्दे को रब्बुल आलमीन हटा दे, आपके कानों में पड़े हुए ढक्कन को रब्बुल आलमीन हटा दे और आपको तौफीक दे अल्लाह ताला कि आप कंप्लेन करें और हिंदुस्तान से बाहर इनका जो पैसा दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, लंदन जो भिजा दिया गया, वो पैसे को वापस लाने के लिए अल्लाह ताला आप लोगों को कंप्लेंट करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, इन लोगों के प्रोपेगेंडा से महफूज रहिए और अपने वकीलों से या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से मशवरा करिए, वो आपको सही चीज़ बता देगा कि ये पॉन्जी स्कीम का मामला क्या है। दूसरी बात, हैदराबाद हाई कोर्ट में सीसीएस पुलिस ने जो एफिडेविट दाखिल किया है, मैं उसको थोड़ा आपके सामने पढ़ देता हूँ और इंशाल्लाह चैनल में भी मेरे रिपोर्टर अहमद यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी जो है इंशाल्लाह इसको आपको साथ साथ डाल देंगे और मेरे पेज पर मैं शाम में इसको अपलोड भी कर दूंगा, आप उसका प्रिंट निकाल ले सकेंगे। दूसरी बात, इन द कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना एट हैदराबाद, रिट पिटिशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 33 of 2019 between Hira Group Victim Association represented by its president Mr. Shahbaz Ahmed Khan, son of Dr. Masood Ahmed Khan, and state of Telangana. Counter affidavit filed by Mr. Ram Kumar, Assistant Commissioner of EOW, CCS Delhi, DD Department. कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि आपके कानों पे से अल्लाह ताला इस ढक्कन को हटा दे रब्बुल आलमीन। It is respectfully submit that during the course of investigation, investigation agency seized the following documents materials: copied the digital data from the server of the Hira Group main office, Banjara Hills, Hyderabad, and also seized about 10,000 withdrawal applications form pertaining to investors who applied for the withdrawals of their amount totaling of rupees 200 crores approximately. Seized the data server storage equipment of the Kottagoda, Cyberabad pertaining of Hira Group of companies. Seized the investors' data IPG list at office of A2 Biju Thomas at Cochin of Kerala State, and it revealed that there are about 1,72,000 investors and depositors worth of rupees 5,600 crores approximately across India and abroad. The above seized data and the material objects have been sent to Telangana State Forensic Department, Hyderabad, for analysis and expert report which is pending. It is respectfully submitted that during the investigation so far, more than 240 bank accounts were identified across India pertaining to Mr. Nohera Sheikh, her companies and his directors and others. On verification only, rupees 25 crore approximately was found in the said bank account, and the same were frozen under section 102 CRPC. Apart from the several foreign bank accounts pertaining to accused one Nohera Sheikh and her companies were also identified. In this regard, as ascertained, the details of the foreign accounts deposits letters were addressed to the Enforcement Director, Income Tax Department, SFIO and the Reserve Bank of India for information about foreign accounts and analysis the large data for taking the investigation further. It is respectfully submitted that so far 81 properties have been identified pertaining to accused Mr. Nohera Sheikh and their companies, his directors and others in Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala and Karnataka. The said properties market value is rupees, registered value is rupees 213 crores approximately. In this regard, proposal has been sent to the government of Telangana for attachment of the properties under section 3 of the Telangana Protection of the Depositors of the Financial Establishment Act 1999 to safeguard the interests of the investors, and the same are awaited. यानी कि नोहेरा शेख के ऑफिस से 10,000 लोगों ने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है, जो लगभग 200 करोड़ रुपए का डेटा इनके बंजारा हिल और कोकटपल्ली ऑफिस से
दस्तयाब हुआ। दूसरी बात, बीजू थॉमस जो केस में A2 है, एक्यूज नंबर 2 है, उसके कोचिन के घर और सिवान टेक्नोलॉजी के उनके ऑफिस से, मौली थॉमस बीजू थॉमस के ऑफिस से तकरीबन 1,72,000 1,72,000 इन्वेस्टर्स और 5,600 इन्वेस्टमेंट करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की एक लिस्ट पुलिस को दस्तयाब हुई, जो तकरीबन इनके कारोबार और इनकी पॉन्जी स्कीम की 10% का हिस्सा है। और 50,000 में से 5,000 लोगों की ही लिस्ट पुलिस को दस्तयाब हुई है। 1,72,000 लोग और 5,600 करोड़ का फ्रॉड का पुलिस को अब तक पता चला है। अगर कंप्लेनेंट्स बाहर नहीं आएंगे तो वो 55,000 करोड़ रुपये का ना हिसाब पुलिस को मिलेगा, ना उसके ऊपर कोई तहकीकात हो सकेगी। अगर आप लोग सामने आएंगे तो ये बात की भी तहकीकात होने की खवी इम्कानात है। दूसरी बात, इनके 240 अकाउंटों का खुलासा कर दिया गया, जिसमें सिर्फ 25 करोड़ रुपया मौजूद है। तीसरी बात, इनके फॉरेन बैंक की भी निशानदेही हो चुकी है, डिपॉजिट्स की भी निशानदेही हो चुकी है। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को लेटर्स लिख चुके हैं, उसकी तहकीकात जारी है। दूसरी बात, इनकी जुमला 81 प्रॉपर्टीज़ को हैदराबाद, मुंबई, केरला, कर्नाटका, चित्तूर की पुलिस ने सीज किया है, और जो तकरीबन 213 करोड़ की रजिस्ट्रेशन वैल्यू की प्रॉपर्टी है, और जिसको ऑक्शन के लिए, अटैचमेंट के लिए CCS पुलिस ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मुतालबा करते हुए एक लेटर लिखा है, जो बहुत जल्द पुलिस उसको ऑक्शन में लाएगी। तो बात ये समझ में आ गई कि नौहरा शेख के पास सिर्फ 25 करोड़ रुपया 240 अकाउंट में और 213 करोड़ की रजिस्टर्ड वैल्यू की प्रॉपर्टी, जो 500 से 1000 करोड़ के दरमियान हो सकती है। तो 49,000 करोड़ रुपया गायब हो गया, या बेनामी है, या गायब हो गया, या एक का पैसा एक को देखकर ये कहानी को ख़त्म कर दिया गया। अब ये यूट्यूबर्स और नौहरा के पेड दल्लाल्स, ज़रा सोचिए, ये लोग दिल्ली के, बॉम्बे के, पूना के, आजमगढ़ के लोगों को पैसा भिजाकर उनसे यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, दुबई, सऊदी अरब से स्टेटमेंट्स दला रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के, जो इन मासूम इन्वेस्टर्स इन पर भरोसा करके पैसा डाले, उनके बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे हैं, उनकी फ़ीस देने के वास्ते इनके पास पैसा नहीं है। जिनकी बच्चियों की शादियां रुक चुकी है, उनके बच्ची घरों में तड़प रही हैं शादियों के लिए, उनकी शादी करवाने के लिए पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जो लोग बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं, कोई गुर्दे के आर्जे में, कोई हार्ट के आर्जे में, कोई शुगर के आर्जे में मुब्तला है, उनको दवाओं के लिए पैसे नहीं हैं, वो लोग मर रहे हैं। अब तक 5 से 10 अमवात वाक़े हो चुकी हैं, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन गाली गलोच, नौहरा की ताईद में कसीदे पढ़ने वालों को पैसा देने के लिए पैसा है। इनकी बक्कारी का अंदाज़ा कीजिए। उसके बाद, इट इज़ रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट इन द केस ऑफ सो फॉर मेन एक्यूज्ड नौहरा शेख, डॉटर ऑफ नन्हे साहब, Biju Thomas, and all are arrested. It is respectfully submitted that during the course of investigation, it is revealed that the accused number 1, Mrs. Nohera Sheikh, and others incorporated in 15 more companies: Hira Building Material Import Export, Hira Gold Exim Limited, Hira Hall Market Center, Hira Ice Drop Private Limited, Hira Foodex Private Limited, Hira Retail Hyderabad Private Limited, Hira Hutch Services Private Limited, Hira Fin Capital Private Limited, Hira News Media Private Limited, Hira Textiles Limited, Hira Developers Hyderabad Private Limited, Hira Medical City Private Limited, हीरा फूडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, हीरा गोल्ड फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी गोल्ड और सोना एक साथ, गोल्ड और ग्रेनाइट एक साथ, हीरा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, इन विच सम ऑफ कंपनीज आर द शेल कंपनीज। देयर इज नो बिजनेस एंड नो रिटर्न्स हैव बीन सबमिटेड बाय द अक्यूज्ड सिंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अबव सेड कंपनीज। यानी कि इनकी 15 कंपनियों से 2 ही कंपनियां या 3 ही कंपनियों का हिसाब बताया जा रहा था, और 12 कंपनीज इनकी शेल कंपनीज थी, जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूट्यूब और गूगल में बताकर आप लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा था। ये पुलिस का मुसद्दक़ा रिपोर्ट जो हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद में दाखिल की गई है, मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। उसके बाद नौहरा शेख पर हैदराबाद और हिंदुस्तान में जितने FIR हैं, मैं उनके केसेस के बारे में बोल दूँ। It is respectfully submitted that during the investigation, it is also disclosed that the accused is operating the business across the India and abroad, wherein the number of the criminal cases have been registered against the accused number 1 and her companies and his directors, and the accused A1 and the others have been involved in the following criminal cases: 7 cases in Telangana, 3 cases in Andhra Pradesh, 3 cases in Karnataka, 1 case in Kerala, 8 cases in Maharashtra and other states. Crime number 154 of 2012, Hyderabad CCS. Crime number 170 of 2018, Hyderabad CCS. Crime number 33 of 2019, Hyderabad CCS. Crime number 40 of 2019, Hyderabad CCS.
Crime number 53 of 2019 in Hyderabad CCS. Crime number 861 in Kokatpalli Police Station, Cyberabad. Crime number 866 in Kokatpalli Police Station, Cyberabad. Crime number 66 of 2018 in Chittoor District, Tirupati. Crime number 67 of 2018 in Kalakada, Chittoor. Crime number 13 of 2018 in Mangalgiri, Andhra Pradesh. Crime number 176 of 2018 in Kozhikode, Kerala. Crime number 265 of 2018 in Bhiwandi Division, Mumbai, Maharashtra. Crime number 94 of 2018 in Mumbai EOW. Crime number 178 of 2018 in Jaydev Marg Police Station. Crime number 183 of 2018 in Malegaon, Nasik District. Crime number 231 of 2018 in Cantonment, Pune District, Pune, Maharashtra. Crime number 466 of 2018 in Navi Mumbai, Maharashtra. Crime number 290 of 2018 in Aurangabad City. Crime number 1078 of 2018 in Bharati Nagar Police Station. Crime number 183 of 2018, same Bharati Nagar Police Station, Karnataka. Crime number 218 of 2018 in Sanjay Nagar Police Station. तो इनके ऊपर जुमला 22 FIR है और ये तमाम FIR का मैंने आपको खुलासा भी कर दिया. उसके बाद it is present the submit that the main accused Nohera Sheikh and other criminal conspiracy with each other and prepared and various modes of advertising through online, print and electronic media in order to attract the customers to join in the scheme by making false representation. Nohera Sheikh is the MD of the Hira Group of 15 companies operating India and abroad. Stated that all the companies have been registered as per law. The management of Hira Group of companies are making false assurance and they are running their business at halal policy of Islamic religious law in asset management, real estate, securities, stock, bond, shares and mutual fund. The accused companies engage about 181 MEs. इसमें 181 MEs, marketing executives and about 2050 direct selling agents across India and abroad. Through them are including the customers are collecting huge amounts in the form of deposits under various type schemes monthly and yearly. Maturity with different locking period from the gullible public and by assuring profit up to 30 to 40 per annum to gain the confidence of the circumstance and purchase the property on the name of directors including companies name and their relatives. It has also come into light that the accused person colluded with some others and trying to sell those properties clandestinely in order to make wrongful gain. Even the registered the criminal cases against them. यानी कि नोहेरा शेख जो है कानून के मुताबिक काम कर रही हूँ बल्कि झूठा हवा खड़ा करके लोगों को हलाल प्रॉफिट के नाम पे बेवकूफ़ बनाकर अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की भी कोशिश कर रही है क्रिमिनल केसेस के बाद. ये हैदराबाद CCS का बयान है और अब तक इनके 181 MEs और 2050 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स की निशानदही की जा चुकी है और हमने भी वो लिस्ट को देखा है और इंशाल्लाह उन लोगों को भी बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. 181 MEs एंड 2050 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स. ये जो है CCS की साइन शुदा कॉपी है जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में सबमिट की गई है. मैं इसको अपने फेसबुक पेज AIM शहबाज अहमद खान पर अपलोड करूंगा, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लें. It is respectfully submit the deposit and the circulation scheme which are based on unsustainable business module against public policy that initially they paid high returns interest regularly to keep up the girls of the healthy business and after accumulation of the huge amount stopped and payments to grab away all the assets. Filing of complaints at this stage is a clear indication that the business model is collapsed and is likely to crash. If immediately legal action is not taken, it may result in justice to lack of the gullible investors. They have improperly accounted the depositors' amount as income of the companies, which is a clear violation of any accounting standards and that demonstrates the fact that the company is concealed the real source of the income. These could be a threat to the integrity and the security of the country and needs to be thoroughly investigated. Further, it is submitted that the accused is a frequent visitor to the countries abroad by her own admission of the company website, her business and assets in several countries. Therefore, nothing prevents her from either leaving the country or transferring assets and the money to the abroad.
All these activities of the companies are against the objects of the memorandum of the association. They have all motive the inception of the company to cheat the investors. यानी कि देखिए, इन लोगों ने हाई रिटर्न देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया और ये देश के लिए ख़तरा है, डिपॉजिटर्स के लिए ख़तरा है। और इस औरत को इसकी मक्कारी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर हैदराबाद CCS ने यह कहा है अपने एफिडेविट में, इसको मुल्क से बाहर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए इसको अंदर रखना ही बेहतर है। ये हाई कोर्ट में हैदराबाद CCS पुलिस ने एक एफिडेविट सबमिट किया है। उसके बाद it is respectively submitted that the accused number 1 Mr. Nohera Sheikh MD of Hira Group of Companies approached the Honorable Supreme Court of India and filed a writ petition, miscellaneous petition number 308 of 2018, which I pray to grant a bail and stay the proceeding on the investigation and quash or transfer to the investigation agency in all the cases registered across the India. The Honorable Supreme Court of India on 19/11/2018 disposed the same petition and pronounced orders as had learned counsel for the petitioner and pursued that the relevant material. We are not inclined to entertain the writ petition and the petitioners are left with liberty of moving the High Court. It is to advise the petitioner are accordingly disposed of. It is respectfully submitted that the accused number 1 Nohera Sheikh MD Hira Group of Companies filed a special leave petition before the Honorable Supreme Court of India for filing appeal number 10285 of 2018 related to the bail, interim bail, anticipatory bail against the impulse final judgment and order dated 13/11/2018 in CRPL number 11354 of 2018 passed by the Honorable High Court Judicial at Hyderabad and the state of Telangana. So, Mr. Madan B. Lokar and the Honorable Justice K.M. Joseph of the Honorable Supreme Court of India, upon hearing the counsel and Honorable Court, made the following order. Heard the learning counsel for the petitioner and pursued the relevant material. Permission to file additional document is granted, exempted from filed certificate copy of the impugned order in the granted. We are not inclined to intervene at this stage. The special leave petition is accordingly dismissed. Order copy of Apex Court enclosed. During the course of investigation, it is revealed that about 1,72,000 investors deposited and the depositors approximately 5,600 crores and all the things submitted in the court. तो ये बात साबित हो गई कि नोहेरा शेख के पास हिंदुस्तान में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हिंदुस्तान की पुलिस को अब तक जो दस्तियाब हुई है वो 213 करोड़ के रजिस्टर्ड वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ और 25 करोड़ रुपया और तकरीबन 400 करोड़ के कंप्लेंट्स इनके खिलाफ हो चुके हैं। तो मेरे भाई, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि जितना पैसा लोगों ने कंप्लेंट किया है इनके पास लगभग उतना ही पैसा है और ये यूट्यूबर्स, ये मुंशी टुंशी पुंशी अरोरा दावेद पावेद, ये सब मुती, ये सब लोग जो है आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये लोगों का मकसद सिर्फ यही है कि नोहेरा शेख बाहर आ जाए। CCS पुलिस ने लिखा है नो वन कैन स्टॉप हर टू लीव द कंट्री। इतनी बड़ी बात लिखने के बाद आप सोचिए इसको बाहर लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और ये बाहर आ जाएगी तो आपका पैसा डूब जाएगा। आप ही लोगों ने नोहेरा शेख की मदद की है। अगर सब लोग उठकर आ जाते तो इसकी बाहर जो प्रॉपर्टी, हिंदुस्तान से बाहर इसकी जो बेनामी प्रॉपर्टी और जो डिपॉजिट्स हैं और इनके MEDSO के पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान लाने में, आपको देने में मदद मिलती। आप ही ने अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार ली और आप लोग अफसोस बाद में जब करेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। याद रखिए, मैं फिर एक मरतबा आप लोगों से अपील करता हूँ, अपने पैसे को बचाने के लिए आप लोग को CA से मिलिए, आप लोग कोई अच्छे वकील से मिलिए, आप लोग कोई समझदार जर्नलिस्ट से मिलिए और उनसे पूछिए कि इस तरह की स्कीम, इस तरह के पेपर्स हैं और हैदराबाद पुलिस ने हाई कोर्ट में ये चीज़ को सबमिट किया है और हमारे पैसे 50,000 करोड़ रुपए के लगभग हैं, हमारा क्या होगा। तो वो आपको जो मशवरा देंगे आप उस पर अमल करिए। अल्लाह ताला आप लोगों के आँखों में से पर्दे को हटा दे, रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आप लोगों के कानों के ऊपर से हुए ढक्कन को अल्लाह ताला हटा दे और आप लोगों को तौफीक दे अल्लाह ताला। कि तमाम, मेरी तो दुआ है कि मैं तमाम इन्वेस्टर्स के पैसे दिलाने के लिए मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और हिंदुस्तान से बाहर इनका पैसा जो गया है उसको लाने के लिए मैंने एक बिल CBI के लिए इंक्वायरी के लिए डाली है। इंशाअल्लाह वो हो जाएगा तो कोई कंप्लेंट करो या मत करो, तमाम लोगों के पैसे वापस आने की कभी इम्कानात हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अब तक के मामले में तो साफ तौर पर यह है कि जितना पैसा नोहेरा शेख के पास बताया जा रहा है उतना ही पैसा कंप्लेनेंट्स का लगभग है और 100 करोड़ रुपए बचेंगे तो 100 करोड़ रुपया क्या 50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टर्स को बांटे जाएंगे।
आप लोग को जो कंप्लेंट करने से रोक रहे हैं उनका गल्ला पकड़िए, उनका गिरबान पकड़िए, उनसे पूछिए कि भाई तुझे भरोसा है कि नौयरा शेख अच्छी है, वो बाहर आएगी, पैसा देगी। तो दल्लाल तू तो पैसे लेके ये वीडियो डाल रहा है, हमें अपना चेक दे दे अगर तू ईमानदार है तो। लेकिन वो चेक नहीं देंगे क्योंकि उसकी वालिदा खुद अपनी बेटी पे भरोसा नहीं कर रही है, उनका बेटा अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्यों उस पर भरोसा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक अता करे। और इंशाअल्लाह ताला मैं विदिल और शहबाज अहमद खां, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन, अल्लाह उसके रसूल को गवाह रख के कह रहा हूँ, तावक्त मैं आप लोगों के पैसे दिलाने के लिए अपनी तमाम कोशिशों को, फ्री लीगल एड सर्विस को जारी रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ रहूँगा। और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मैं अल्लाह उसके रसूल के लिए काम कर रहा हूँ। जो मेरे फाइटर्स मेरे साथ मुकाबला कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद है। तो ये मैं मेरे फेसबुक पेज पे अपलोड कर रहा हूँ। जिसको भी इसका ऑपरेशन करना है, लोगों को समझाना है, अपने यूट्यूब चैनल पर डालकर इसका ऑपरेशन कर कर लोगों को सही समझाएं। इंशाअल्लाह ताला लोगों को अल्लाह ताला किससे समझाने में मदद करेगा नहीं पता, समझ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा शुक्रिया।